और मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से है। बताने कि 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी है। आग में परिवार के 5 लोग जिंदा जले हैं। पहले दूसरे फ्लोर पर जूता फैक्ट्री है। बता दें कि जूता फैक्ट्री के चलते तेजी से यह आग फैली है। चौथे फ्लोर पर आग में परिवार फंसा था। पति पत्नी और 3 बच्चों की जलकर मौत हो गई है। तीसरी मंजिल पर रहने वाला परिवार बाहर था। बता दें कि चमनगंज क्षेत्र के गांधीनगर इलाके की यह घटना है, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है। देखिए, जूते की फैक्ट्री में ये आग लगी है और एक ही परिवार के 5 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। कानपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे। 5 मंजिला इमारत में आग लगने का ये पूरा मामला है और देखिए, आग में परिवार के 5 लोग जिंदा जल गए हैं। तो बेहद ये दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां पर देखिए कानपुर में 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई है। दूसरे फ्लोर पर जूता की फैक्ट्री थी और जूता फैक्ट्री होने की वजह से ये आग तेजी से फैलती चली गई। चौथे फ्लोर पर आग में फंसा हुआ था परिवार। पति पत्नी और 3 बच्चों की जलकर इसमें मौत हुई है। तीसरी मंजिल पर रहने वाला परिवार बाहर था। चमनगंज क्षेत्र के गांधीनगर इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर कानपुर से है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए किस कदर ये 5 मंजिला में भीषण आग लग गई थी। ये इमारत बताई जा रही है, जूता की फैक्ट्री थी और इस हादसे में 5 लोग जिंदा जले हैं। ये बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आ रही है कानपुर से। और ये देखिए, 5 मंजिला ये इमारत है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से 5 लोग जो है वो इस हादसे का शिकार हो गए हैं। एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई, जिसमें पति पत्नी और 3 बच्चे शामिल हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितना भयंकर ये हादसा रहा। अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के जो निर्देश हैं वो भी दिए गए हैं। तो ये देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर का ये पूरा मामला है, जहां भयंकर आग लगी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के भी निर्देश जो है वो सीएम की तरफ से दिए गए। देखिए, पति पत्नी और 3 बच्चों की जलकर मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 मंजिला इमारत में देखिए आग लगी हुई है। तो आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। थाना चमनगंज के प्रेमनगर चौराहे पर एक दानिश का मकान है। उनके घर में 5 मंजिला मकान है। उनके घर में उनके चमड़े का काम होता है। आज उनके घर में आग लग गई, जिसमें से पति पत्नी और 3 बच्चे उसमें फंसे हैं। 2 पति और पत्नी को निकाल लिया गया है और उनको उड़ीसा हॉस्पिटल भेजा गया है और 3 बच्चों की तलाश जारी है। अंदर काफ़ी टेम्परेचर है और यहाँ पे 10 से 12 गाड़ियाँ लगी हुई हैं और SDRF की भी टीम लगी हुई है। हमारे कई अधिकारी और कई थानों की फोर्स यहाँ लगी है और बचाव कार्य जारी है। हमें इसकी सूचना मिली, हम थे भी लखनऊ में थे। जैसे लौटे अभी हम आए तो देखा, बड़ा अफसोस, बहुत दुखद भरी घटना है ये। इसके लिए शब्द भी नहीं निकलने। बहुत अफसोस हो रहा है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद ऊपर 3, पूरा परिवार ही अंदर है। बहुत दुख है इसके लिए। जी, हमें पता चला 5 लोग हैं, पूरा परिवार ही है, शायद माता पिता और 3 बच्चे हैं। तो बस उसी के लिए देख रहे हैं। बहुत दुख भरी घटना है ये। अभी हमने वही पता करा तो कह रहे आग पे तो कंट्रोल हो गया है, शायद मिल नहीं रहे थे तो अब मिल गए। बाकी प्रशासन से हम यही कहेंगे कि इसके ऊपर थोड़ा सा देखा जाए कि क्या है और क्यों हुआ ये। शॉर्ट सर्किट हुआ, उसी से आग लग गई। पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। आपके परिवार कितने लोग? मेरे 5 लोग जो है डेथ हो गई। 5 लोगों, 3 बच्चे थे, 2 जो है हस्बैंड वाइफ, भांजा मेरा। नहीं, परिवार के लोग थे। वो तो जाजमऊ गए थे, भाई था उनका, वो गया था जाजमऊ, दावत थी, साड़ू गया उनके, तो वो जाजमऊ गया हुआ था तो बच गए। उनके पापा अपने आप नीचे उतरा, उनको मालूम ही, अपने आप ही उतरा। तो देखिए, 5 मंजिला इमारत में ये आग लगी है। आसपास अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। और देखिए, इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर में 5 मंजिला इमारत में आग लगने का ये पूरा मामला है और इस मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 लोगों की जान गई है। अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। देखिए, फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो मौके पर पहुंचने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश सीएम ने दिए। तो बड़ा हादसा हुआ है, 5 लोगों ने जान गंवा दी है। और देखिए, कानपुर में ये हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया है। तो चमनगंज क्षेत्र इलाके के गांधीनगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है।
और कानपुर से हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, 5 मंजिला इमारत में ये आग लगी है, 5 लोगों की इसमें जान भी चली गई है। क्या इसकी मुख्य वजह सामने आई है आग लगने की? पूरा मामला चमनगंज इलाके का है, जहां पर रात में जो है अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में 5 मंजिला इमारत में आग लग गई, जिसमें जो है 5 लोगों की मौत हो गई। आनंद फानन में जब सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस और फायर ब्रिगेड की लगभग 10 गाड़ियां मौके पहुंची, आग बुझाने का प्रयास किया, जिसमें देखा गया कि पति पत्नी 2 लोग घायल थे, उनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जिन्होंने उपचार के समय उन्होंने दम तोड़ दिया। जो उनके बच्चे थे, 3 बच्चे थे, जो रात में घर में सो रहे थे, वो बुरी तरह आग में झुलसकर उनकी मौत हो गई है। हालांकि जो आग लगी, आग को देख करके जो आसपास के मोहल्ले के लोग थे, स्थानीय लोग थे, उनमें अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि किसी ने बचाने की जहमत नहीं जुटा पाए। लेकिन वहीं अगर बात की जाए, जो ये 4-5 मंजिला इमारत थी, इसमें जूता का कारोबार होता था, चमड़े का व्यापार होता था, जूता फैक्ट्री थी। और ये जो लोग थे, मृतक थे, जो 3 बच्चे और जो पति पत्नी समेत जो 3 बच्चे मर गए थे, उसमें से जो सारे लोग थे वो 4थी मंजिल में निवास करते थे, और वहीं पर इनका जूता का कारोबार भी होता था, वहीं फैक्ट्री भी लगी थी। हालांकि पुलिस जो है पूरे मामले को खंगालने में लगी है। मुख्यमंत्री सीएम के निर्देश के बाद जो है पुलिस और जो उच्च अधिकारी हैं कानपुर के, वो मौके पर पहुंच गए हैं, पूरी जांच पड़ताल करने में लगे हुए हैं। और ये भी देखा जा रहा है जिस कि आखिर तरह से आला अधिकारी पहुंचे हुए मौके पर, आप बता रहे हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? उन्होंने क्या कहा है? देखिए, अभी इस आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग किस वजह से लगी है। पूरे मामले को लेकर के जो उच्च अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, उन्होंने उसके जांच के आदेश दिए हैं कि पूरे मामले की जांच की जाए, और जो मृतक हैं उनके मुआवजे की भी बात की जा रही है। हो सकता है मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो है जांच के बाद उन लोगों को मुआवजा भी दी जाए, लेकिन हालांकि अभी आग लगने का कारण जो है स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहां पर फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी मौके पहुंचे हैं, पुलिस है, और भी आला अधिकारी पहुंचे हैं। सभी लोग अपनी जांच करने में लगे हैं। फिलहाल अभी तक तो आग बुझा पाए हैं, और आग के जो 5 मंजिला इमारत है, चूंकि पॉश एरिया था, रस था उस जगह पर, तो वहां सारे लोग जो है अभी पूरे मामले को खंगालने में लगे हैं, और अभी आग बुझ पाई है, तो इसलिए थोड़ा समय लगेगा कि आग जो जांच है उसके जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आग लगने का कारण क्या रहा है। जी दीपक, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है। अगर फिलहाल की बात की जाए तो स्थितियां कैसी हैं, और इस पूरे बिल्डिंग में कुल कितने लोग रहते थे, कितना परिवार रहता था? देखिए, ये पूरी बिल्डिंग जो थी कि इसमें ये परिवार था जो उस जूता फैक्ट्री में काम करते थे, और खुद का भी उनका कारोबार था। लेकिन ये बात कही जाए कि जो आग लगने का कारण था और वहां की जो स्थितियों की बात की जाए, तो स्थितियां इतनी भयावह थी, लोग सहमे हुए थे, दिल दहलाने वाली घटना थी। जो नन्हे मुन्ने बच्चे थे 3, उनकी मौत हो गई। लोग गमजुदा हैं, लोगों में बड़ा कहते लोग संवेदनाएं हैं। अब चूंकि वहां पर जो आग लगी, इसकी वजह से लोग अफरा तफरी का माहौल रहा, आसपास के जो लोग भी खाली हो गए। इस 5 मंजिला इमारत में बताया जा रहा है कि लगभग 30 से 40 लोग रहते थे। लेकिन अभी भी जो चीजें हैं, क्योंकि आग जब लगी है तो जो 5 मंजिल, चूंकि जो आग लगी थी, जो 3री मंजिल के ऊपर आग लगी थी, यानी 4थी और 5वीं मंजिल में आग लगी थी, तो नीचे के लोग बाहर निकल आए थे। लेकिन अभी जो मौके पर फोर्स पहुंचा हुआ है, तो अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि टोटल कितने लोग रहते थे, क्योंकि जब आग लगी तो वहां से लोग भागकर बाहर निकल गए थे और अपनी उन्होंने जान बचाई थी। लेकिन ये परिवार चूंकि 4थी और 5वीं मंजिल में रहता था, इस वजह से ये नीचे नहीं आ पाए और इनकी मौत हो गई। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं।